जो हमारा सेशन शुरू होगा बच्चों, यहाँ से शुरू होगा इस क्वेश्चन से, विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज अ लोकहितवाद। तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको हम लोकहितवादी कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है गोपाल हरि देशमुख की बच्चों हम यहाँ पे बात करें, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहते थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम फटाफट रिविजन करेंगे सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार आप लोगों की नजर के सामने से जो गुजर जाने चाहिए, ताकि इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सके। गोपाल हरि देशमुख की हम बात कर रहे हैं बच्चों, महाराष्ट्र से थे। देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसे ही हम देखेंगे। ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर ऑफ द महाराष्ट्र। एंड एक वीकली जो है आर्टिकल पब्लिश होता था महाराष्ट्र से, जिसका नाम था प्रभाकर, अंडर द नेम लोकहितवादी। तो आप देख सकते हैं, आप इन द फर्स्ट 2 years ही पेंट 108 आर्टिकल्स ऑन द सोशल रिफॉर्म। दिस थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लोकहितवादी वाला बस ध्यान रखिएगा कि लोकहितवादी जो है हम गोपाल हरि देशमुख को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। हु वॉज नोन बाय द नेम लोकहितवादी। तो ये इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, गोपाल हरि देशमुख की बात करें भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। यूपीपीसीएस री एग्जाम प्री 2015 का है क्वेश्चन, याद रखिएगा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाई। अब देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, एक नया क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो लोकहितवादी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों, द कैंपेन फॉर द विडो महाराष्ट्र में जो विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विष्णु परशुराम पंडित, बीएम मालाबारी, गोपाल हरि देशमुख एंड दादा भाई नेरोजी। जल्दी से फटाफट इसका आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए। यूपी लोअर सब ऑर्डिनरी प्री 2013 का क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया, विष्णु परशुराम पंडित की हम बात करें, इन्होंने जो महाराष्ट्र में वीडियो रीमैरिज के लिए कैंपेन लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। सभी पॉइंट्स हम घटना चक्र से कवर कर रहे हैं। घटना चक्र जो सभी पॉइंट्स एक्चुअली एनसीईआरटी से लिया है। सो आप कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। The campaign for widow remarriage in Maharashtra was primarily led by Vishnu Parshuram Pandit। तो ये आप लोग को पता चल गया। He formed widow remarriage society in 1850। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विडो रीमैरिज सोसाइटी 1850 में किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा फॉर्म किया गया था। और एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा विडो रीमैरिज सोसाइटी कब फॉर्म किया गया था, तो 1850 में फॉर्म किया गया था। इन्होंने जो है विडो रीमैरिज आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन शुरू किया था। बीएम मालाबरी इज फेमस फॉर लीगली एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज। बीएम मालाबरी की हम बात करते हैं बच्चों, चाइल्ड मैरिज की जो है बाल विवाह को जो है हटाने में, जो है लीगल रूप से जो है बाल विवाह को एलिमिनेट करने में जो है इनका सहयोग रहा है बीएम मालाबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं बच्चों, द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज। जल्दी से इसका आप लोग जो है मुझे जवाब दीजिए, कौन थे वो। द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा जिन्होंने जो लीगल रूप से चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट किया था, वो कौन थे। हम एम मालाबरी की हम बात कर रहे थे बच्चों। देखिए अभी हम लोग जो है बीएम मालाबरी जी की बात कर रहे थे, इज फेमस फॉर लीगली एलिमिनेटिंग द चाइल्ड मैरिज। तो ये हमारा जो है सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राजस्थान में पूछा हुआ क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यूपी में देखा था, महाराष्ट्र से पूछा हुआ था विष्णु परशुराम पंडित द्वारा, जहां जो है बीएम मालाबरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। Behramji M. Malabari was the greatest Parsi social reformer of the 19th century, was born in the Persian Parsi family in Baroda in 1853. He edited a circular against the child marriage। अभी देखा था हम लोगों ने लीगली जो है एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, किसने, बीएम मालाबरी जी ने। एंड इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 was passed by his effort। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फिर से पूछेगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास बाई हुम एफर्ट। तो बहराम जी एम मालाबरी की हम बात करें, बहराम जी एम मालाबरी के एफर्ट से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, इन विच ईयर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास। अभी देखिए एम मालाबरी की हम बात कर रहे थे, 1891 की हम बात कर रहे थे बच्चों, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द इंडियन, अब ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो मैं भी जो है थोड़ा सा आप लोग को मैं थोड़ा सा समय दूंगी कि आप लोग जो है एक बार इसका जो है इस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कीजिए। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्म किया गया था, क्या वजह थी उसके पीछे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल रीजन यूनाइटेड
to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petitions representation to the government. B लिखा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस did not want to include social reforms in its deliberations and decided to form a separate body for such a purpose. C लिखा हुआ बच्चों बहराम जी मालाबारी जिनकी अभी हम बी एम मालाबारी की हम बात कर रहे थे and M.G. Rana decided to bring together all the social reform groups of the country under one organization. And D लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने दिया हुआ है none of the statement A, B, C given above is correct in this context. अब देखिए फटाफट आप लोग इसका मुझे रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए मैं बता देती हूँ आप लोग को बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात कर रहे थे उस समय जो है किसी सोशल रिफॉर्म डेलिब्रेशन को जो है उसने अपने एजेंडा में इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जो है एक सेपरेट बॉडी को जो है इस पर्पस से जो है डिसाइड किया, इस पर्पस से जो है फॉर्म करने के लिए निर्णय लिया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशंस एज इट फेल्ट दैट द कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड बी डिवोटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स ओनली। तो देख सकते हैं कि उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय जो वो सिर्फ क्या चाहती कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है उन्हीं को जो है उस प्लेटफॉर्म से डिस्कस किया जाए। सो इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। देख सकते हैं आप ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas in support of his social reform program. Under Keshav Chandra Sen, Brahm Samaj campaigned for the women's education. And fourth लिखा हुआ है Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among the refugees. पूछ रहा which of these statement are correct। तो फटाफट आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एबीसीडी करके आपके सामने ऑप्शन है। यूपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक चीज आप लोग को पता है काफी बार हम लोगों ने जो आर्य समाज के बारे में कल ही वाले सेशन में डिस्कस किया था 1875 में फॉर्म हुआ था बच्चों। तो देख सकते हैं आपकी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आप सोचिए इसमें से जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ वो रॉन्ग हो गया, मींस ए वाला ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas in support of his social reform program। तो बच्चों बताइए इसका क्या होना चाहिए। ये भी जो है गलत है, इन्होंने जो है अपोज नहीं किया था, मींस बी ऑप्शन सेकंड वाला भी हमारा गलत। अब जिसमें सेकंड ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। बी वाला हमारा खत्म हो गया एंड सी वाला भी हमने एलिमिनेट कर दिया। बाकी बच्चा हमारे पास 2 ऑप्शन 3 एंड डी, मींस डी ऑप्शन 3 एंड 4 ये हमारा करेक्ट है, जिसमें अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन एंड विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज टू वर्क एमंग द रिफ्यूजीज। चलिए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आर्य समाज वॉज फाउंडेड ऑन 7th of April 1875। ये आप लोग को कल ही वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था बॉम्बे में बाय दयानंद सरस्वती। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 1875 में इसको फॉर्म किया गया था। Sorry, Lala Lajpat Rai was one of the member of the Arya Samaj and he did not oppose the appeal of Arya Samaj। ये भी हम लोगों ने देख लिया क्योंकि जो आर्य समाज के एक मेंबर थे लाला लाजपत राय, तो जो मेंबर वो इन्होंने जो है अपोज नहीं किया था, तो इस स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत हो गया। देन थर्ड की हम बात करते हैं ब्रह्म समाज लॉन्च द मूवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी अंडर केशव चंद्र सेन। ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियंस एंड टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी फॉर एमंग एंड वर्क एमंग द रिफ्यूजीज। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन विच ईयर द हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए आप लोग कि कब जो है ये पास हुआ था हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा बच्चों, जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया 1856 का आंसर सही है। 1856 में जो हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास इन 1856। अब चलिए जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा एक्ट जो है 1856 में पास हुआ था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में पढ़ा था कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट बच्चों का पास हुआ था 1856 की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अब देखिए और एक और चीज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि जो पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो कमिंग क्वेश्चंस आपके सामने हर सेशन में आ रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन से जो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होंगे। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि थर्ड और ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मींस हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था। अब एक चीज आप देखिए कि किसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन है,
वो वाला जो है करेक्ट होगा। देखिए बी में अगर हम देख रहे हैं और सी में देख रहे हैं, दोनों में जो है थर्ड वाला ऑप्शन हिंदू विडो मैरिज एक्ट मेंशन किया गया। मींस बी और सी ही हमारे पास दो ही ऑप्शन है। कोशिश क्या कीजिए जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के। अब दो ऑप्शन में से आप मुझे फटाफट बताइए कि कौन सा सही होना चाहिए। क्या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में पास हुआ था? क्या सती प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ था? क्या पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पास हुआ था? तो हाँ बच्चों, ए वाला सही है, हमारा फर्स्ट वाला सही। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1856 में ही पास हुआ था। बाकी जो है रिमेनिंग रॉन्ग है। फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। मींस डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। 1856 Religious Disability Act was enacted to protect the civil right of individuals converted from the Hinduism. Then the Hindu Widows Remarriage Act 1856, enacted in response to the campaign of Ishwar Chand Vidyasagar, provided legal safeguards against loss of certain forms of inheritance from the remarrying Hindu widow. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। Then next हम विष्णु शास्त्री एंड डीके कर्वे वर द लीडर्स कनेक्टेड टू द विडो वेलफेयर। डीके कर्वे के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फाउंड द विडो आश्रम 1899 में पुणे में इन्होंने फॉर्म किया था। एंड इन्होंने जो फर्स्ट, देखिए डीके कर्वे के बारे में जो क्वेश्चन पॉइंट लिखा हो इससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में बॉम्बे में जो है किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? डीके कर्वे के द्वारा फॉर्म की गई थी। जहां हम सती प्रथा की बात करते हैं, सती प्रथा एबोलिशन की बात करते 1829 की बात थी बच्चों वो। It was passed during the William Bentinck, governor of the Bengal Dalhousie policy of annexation was presented in 1848। आप देख सकते हैं कि 1848 में जो है annexation पॉलिसी था और सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन जो है बच्चों 1829 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। The name of the D.K. Curve of वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब इसका जो है दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन इसका सही है। कमीशन के द्वारा जो है इसको मे बी एलिमिनेट कर दिया गया होगा बिकॉज दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ। सती प्रथा, वुमेन एजुकेशन, इन्फेंटिसाइड एंड विडो रीमैरिज। यूपीपीसीएस प्री 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों। जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कि डीके कर्वे के बारे में जो है। अभी देखिए एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, डीके कर्वे वर द लीडर्स कनेक्टेड टू द विडो वेलफेयर। उसके बाद इन्होंने विडो आश्रम भी फॉर्म किया था 1899 में पूना में। और इन्होंने जो है फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में बॉम्बे में स्थापित किया था। आप देख सकते हैं बच्चों, वुमेन यूनिवर्सिटी यानी कि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। विडो रीमैरिज से तो हम लोगों ने पहले ही देखी, यानी कि सी और डी बच्चों इसका सही आंसर है। देखिए सी एंड डी धोंडो केशव कर्वे जी, जिन्हें हम डीके कर्वे के नाम से जान रहे हैं। इट ही वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स वेलफेयर। ही वर्कड इन प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन। ही स्टार्टेड अ शेल्टर। आप देख सकते हैं वुमेन एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जो इंडिया में उन्होंने 1916 में स्थापित किया था। He also established a training college for primary school teachers and another school for girls called the Kanya Shala। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली डीके कर्वे के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। Just wait a few seconds। चलिए क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज। चार ऑप्शन आपके सामने, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानडे एंड राजा राम मोहन राय। तो देखिए बच्चों, जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन, बी और ऑप्शन टिक किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका आंसर सही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात कर रहे हैं। वो प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज लीगलाइज। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वाज enacted in response of the campaign of Pandit Ishwar Chand Vidyasagar। The act provided legal safeguard against the loss of certain forms of inheritance for the remarrying Hindu widow। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है कि मेरे पास जो है इतना समय नहीं है कि मैं भगवान के बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे जो है इस पृथ्वी में बहुत सारा काम करना है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? विवेकानंद जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। एक चीज मैं बता दूं, विवेकानंद के बारे में जो है आप लोग को पता है कि ही वाज अ फॉलोवर और डिसिपल ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, इनके ही नाम पे, रामकृष्ण परमहंस के नाम पे। दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं बच्चों, तो आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1875 में, जिसको फॉर्म किया गया था। हमारा एक ही ऑप्शन बच्चा स्वामी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कुछ स्टेटमेंट्स जो है कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्मर्स के द्वारा दिए गए हैं या फिर कुछ गवर्नर जनरल्स के द्वारा दिए गए, उन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है।
When he was asked whether God exists or not, Ishwar Chand Vidyasagar replied, I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. और एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. 1829 में विलियम बेंटिक ने जो सती सिस्टम को डिक्लेयर सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ भी दिया हुआ है बच्चों. गवर्नमेंट हैड पास्ड an act in 1856 under the Hindu widows could remarry. Swami Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj in 1875 and Raja Ram Mohan Rai was a supporter of the sati system. आप एक चीज देखिए, इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है. एक चीज आप लोग को पता है, राजा राम मोहन रॉय जो भी समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, सोशल एविल्स उस समय फैले हुए थे, उन सभी को जो है हटाने की कोशिश कर रहे थे. तो कैसे जो है सती प्रथा का जो है वो सपोर्ट कर सकते थे. ही वॉज आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ द, ये इसको जो है बहुत ही स्ट्रांगली जो ये अपोज कर रहे थे सती प्रथा को. तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है. चलिए एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं. स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट. आपको पता है स्ट्रांगली अपोज द सती सिस्टम. ही अपील टू विलियम बेंटिक द देन गवर्नर जनरल की जो है इस सती प्रथा को जो है बैन किया जाए. And sati system was banned under provision 17 of 1829 and ordered the court to file a case culpable homicide and punish them. तो आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय was strongly opposed the सती प्रथा. चलिए हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिक की हम बात करें. यहाँ से अगला क्वेश्चन विलियम बेंटिक से पूछा हुआ है. Who declared सती इलीगल बच्चों? वॉरेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन, नन ऑफ द अबव. विलियम बेंटिक के बारे में हम बात करते हैं. सती को जो इलीगल विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों. What did the Act 5 of 1843 make illegal? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों. और स्लेवरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल स्लेवरी लॉ. एलन ब्रो की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों. जो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसको एलिमिनेट कराने में स्लेवरी जो इसी के समय में जो है इलीगल डिक्लेयर की गई थी. तो एक्ट 5 ऑफ 1843 एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल स्लेवरी. देखते हैं एक्ट 5 ऑफ 1843 मेड स्लेवरी इलीगल इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द. ये याद रखिए, अभी हम लोगों ने ये लॉर्ड एलन ब्रो के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि जब हम लोगों ने सती प्रथा पढ़ा था, सती प्रथा के समय में पूछा गया था कि सती प्रथा को किसने इलीगल डिक्लेयर किया. तो विलियम बेंटिक. उसी प्रकार से बच्चों आप लोगों से पूछ लेगा कि जो स्लेवरी जो है किसके समय में जो है ये इलीगल डिक्लेयर की गई थी. लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में हुई थी. अ क्लॉज इन द चार्टर ऑफ 1833 आज टू एंड द स्लेवरी एट द अर्लियस्ट. फाइनली 1843 में जो है आपको देखने को मिला स्लेवरी को इलीगल पूरे भारतवर्ष में डिक्लेयर कर दिया गया. एंड ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द ओनर्स. चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों. फटाफट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872. Native Marriage Act 1872 में जो है इसको पास कराने में किसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. 4 ऑप्शन आपके सामने है. यूपीपीसीएस मेंस 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है. फटाफट इसका जवाब दीजिए. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. केशव चंद्र सेन की हम बात कर रहे हैं बच्चों. इन्हीं ने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को पास कराने. बट आपको आगे देखने को मिलेगा इन्होंने जो है अपनी ये 13 साल की बेटी का विवाह जो है महाराजा कूच बिहार से कर दिया था. केशव चंद्र सेन had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872. This act fixed the minimum age of marriage for 14 to 14 years for girls. अब देख सकते हैं आप ये जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पास हुआ केशव चंद्र सेन की एफर्ट से. यहाँ पे जो है क्या रखा गया, लड़की के विवाह करने की उम्र 14 साल और लड़के के लिए जो है बच्चों 18 साल रखी गई. दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रह्म मैरिज एक्ट. चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The Civil Marriage Act of 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of the girls. जल्दी से बताइए आप लोग, मिनिमम एज फॉर गर्ल्स क्या रखा गया था. अभी हम लोग ने डिस्कस किया था बच्चों 14 साल रखा गया था और बॉयज के लिए जो मिनिमम एज 18 साल रखा गया था. केशव चंद्र सेन की एफर्ट से जो है ये पास हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट 1872. ये बॉयज के लिए रखा गया था और गर्ल्स की हम बात करें गर्ल्स के लिए जो है बच्चों ये रखा गया था 14 साल.
बार बार चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना हमें। केशव चंद्र सेन हम लोगों ने देख लिया। नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे हम जो है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 जो है पास हुआ था। एंड यहाँ पे जो है लड़की की विवाह की उम्र 14 साल, लड़के के लिए जो है रखी गई थी बच्चों 18 साल। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की हम बात करते हैं, विच फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12 वाज इनेक्टेड बाय द एफर्ट ऑफ द पारसी रिफॉर्मर बी.एम. मालाबरी एंड बाल गंगाधर तिलक अपोज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। अब आप एक चीज देखिएगा, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 वाला, उसका जो है विरोध बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों, देख सकते हैं आपकी ये पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ। यूपी आरओ एआरओ 2016 का ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। बॉर्न इन 1853 ही वाज अ पारसी। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन वो पारसी सोशल रिफॉर्मर था। महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे थे, वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे थे। जस्ट वेट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र हम नहीं यहाँ पे कहेंगे। Born in 1853, he was a Parsi from the Western India. He was an editor of the Indian Spectator and Voice of India. अब देखिए यहाँ पे जो है आपको एक चीज याद करना पड़ेगा कि वॉइस ऑफ इंडिया का एडिटर कौन था या फिर इंडियन स्पेक्टेटर का एडिटर कौन था। दो क्वेश्चन तो आप यहाँ पे खुद ही बना सकते हैं कि इंडियन स्पेक्टेटर का और वॉइस ऑफ इंडिया का एडिटर कौन था। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड वॉज अ चीफ क्रूसेडर ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। जल्दी से बताइए किसकी हम बात करें, क्या दादा भाई नौरोजी, बी.एम. मालाबरी और बीपी वाडिया एंड डी लिखा बच्चों नौरोजी फर्डन जी। यूपी आरओ का है। बी.एम. मालाबरी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ही वाज द एडिटर ऑफ द इंडियन स्पेक्टेटर एंड द वॉइस ऑफ इंडिया। Born in 1853 and he was a Parsi from the Western India। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बहराम जी एम मालाबरी, Parsi who became the prominent Indian poet, author and the social reformer, was born in the Baroda, Gujarat। बड़ौदा गुजरात की हम बात कर रहे हैं। He served as an editor of the Indian Spectator from 1880 until it merged with the Voice of India। He was a social reformer and his activism resulted in the Criminal Law Amendment of 1885 and Age of Consent Act 1891। तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बी.एम. मालाबरी की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। What was the minimum marriageable age fixed under the शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। शारदा एक्ट के अंडर में जो है मिनिमम मैरिजेबल एज क्या रखी गई थी, 14 साल और 18 साल। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपी आरओ मीन्स 2013 एंड यूपी पीसीएसपी 2012 का क्वेश्चन 14 साल गर्ल के लिए रखा गया था और 18 साल बच्चों यहाँ पे बॉयज के लिए रखा गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पास्ड इन 1929 फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एट 14 years and for boys at 18 years which was later amended to 18 for girls and 21 for boys। आप देख सकते हैं कि आगे चलकर इसी में जो कुछ संशोधन किए गए थे। 18 साल जो है गर्ल्स के लिए रखा गया एंड 21 साल लड़कों के लिए रखा गया। इट इज पॉपुलरली नोन एज अ शारदा एक्ट। क्यों जो है, क्योंकि जो है किसके नाम पे रखा गया था, हरबिलास शारदा के नाम पे जो शारदा एक्ट रखा गया था। बेस्ट नोन फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। शारदा एक्ट रिलेटेड टू, अब चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताइए शारदा एक्ट किससे जुड़ा हुआ है बच्चों। प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज एंड ट्राइबल मैरिज। देखिए आप लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे थे, 14 साल 18 साल वाली जो हम बात कर रहे थे वो शारदा एक्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड किसके नाम पे रखा गया, हरबिलास शारदा के नाम पे रखा गया है ये नाम शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म की गई, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारी चीजें इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से देखी हैं एंड आगे चल के क्या आप लोगों को पता है कि एनी बेसेंट भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं बच्चों। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, उनका आंसर सही है। मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे बच्चों। चलिए हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बार देख लेते हैं आखिर थियोसॉफिकल सोसाइटी को कब फॉर्म किया गया था, क्या इसके हेडक्वार्टर था, उसके बाद इंटरनेशनल हेडक्वार्टर क्या रखा गया, एनी बेसेंट कब इससे जुड़ती। चलिए फटाफट जो है कोई रिवीजन इस पे हम कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1875 इन न्यूयॉर्क सिटी बाय
H.P. Blavatsky and American Colonel Henry H.S. Olcott along with the attorney William Conn Judge थे कि हमें जो है सिर्फ यही दो नाम रखने हैं, H.P. Blavatsky and American Colonel Henry Steele Olcott या फिर H.S. Olcott के नाम से भी हम जानते हैं इन्हें। 1879 में the principal founder Madam H.P. Blavatsky and Colonel Olcott moved to India where सोसाइटी स्प्रेड रैपिडली। 1882 की हम बात करते तो 1882 में जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है बच्चों आरडीआर में कर दिया गया। सब अर्ब ऑफ द मद्रास ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। आप लोग को पता है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में फॉर्म किया गया था। चलिए हम देखते हैं द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। देखिए भारत में जो है आखिर किसके एफर्ट से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सक्सेसफुल होता है। आप सभी लोग को पता है एनी बेसेंट आगे चल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं। जो पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्या होता कि किसके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर्म किया गया था, एचपी ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे। आगे चल करके एनी बेसेंट इससे जुड़ती है और भारत में जो अगर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी सक्सेसफुल होता है तो एनी बेसेंट के एफर्ट से ही होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 1879 की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल फाउंडर हम लोग को पता है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड एच.एस. ऑलकॉट की हम बात करें 1882 में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आरडीआर में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आरडीआर में शिफ्ट कर दिया गया। एनी बेसेंट जो है बच्चों 1889 में जो है इस थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं and after came to India in 1893 she played an active role in the society. She considered Hinduism as a world's highly esoteric and spiritual religion and she used to believe in the principles of the rebirth। तो आप देख सकते हैं अगर ये आपसे पूछ ले कि कौन जो है वो लेडी की अगर बात करते हैं who used to believe in the principles of the rebirth, तो यानी बेसेंट ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यंग बंगाल मूवमेंट क्या हेनरी विविन देराजियो के द्वारा शुरू किया गया था। बहिष्कृत हितकर्मी सभा क्या ज्योतिबा फूले के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कर्नल ऑलकॉट यानी कि एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे हैं। एंड यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन क्या सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का है। तो देखिए बहिष्कृत हितकर्मी सभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो ज्योतिबा फूले ये गलत है, मीन्स बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। बाकी तीन याद कर लीजिए, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विविन देराजियो, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट एंड यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बच्चों सर सैयद अहमद खान। बहिष्कृत हितकर्मी सभा वाज फॉर्म्ड बाय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजा राम मोहन राय जी क्या ब्रह्म समाज के फाउंडर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज के फाउंडर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद क्या रामकृष्ण मिशन के फाउंडर रहे हैं। एम.जी. रानडे क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर रहे हैं। तो नहीं बच्चों, आप लोगों को अभी इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि आप यहाँ पे क्लियर बता सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है फाउंडर रहे हैं एच.पी. ब्लावत्स्की की हम बात करते हैं, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट की हम बात कर रहे थे, जिससे आगे चलकर के रिसेंटली ज्वाइन करते हैं, तो इनका नाम इससे नहीं जुड़ा हुआ है। रिमेनिंग आप लोगों को पता है ए बी सी हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा जो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एक तरफ जो है आपके सामने दिया हुआ है फाउंडर दिया हुआ, सॉरी समाज का नाम दिया, दूसरी तरफ जो फाउंडर का नाम दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या प्रार्थना समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। देन उसके बाद बोल रहा है बच्चों ब्रह्म समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। देन आर्य समाज, देन रामकृष्ण मिशन। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज तो आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन बच्चों विवेकानंद जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, यानी कि फोर्थ में जो है देखिए आप फटाफट देखिए फोर्थ का जो है बी ऑप्शन किस में दिया हुआ है। डी वाला अगर हम देखते हैं, सॉरी जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब फोर्थ की हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, कुछ चीजें यहाँ पे जो है गलत प्रिंट हो गई हैं और थोड़ा सा इसमें जो रुक जाए, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इस स्लाइड को हम स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है रॉन्ग है। चलिए हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी हम उस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जुड़ी हुई है, ये आप लोग को पता है। हाँ एनी बेसेंट जी से जुड़ी हुई हैं। क्या रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा शुरू किया गया था? क्या ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के द्वारा? क्या आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा? तो एक चीज तो आप लोग को पता है बच्चों, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के जो डिसिपल थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि डी वाला हमारा गलत है। ब्रह्म समाज आपको पता है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था। आर्य समाज की हम बात करते हैं बच्चों, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलिए फटाफट इसका बताइए आप लोग कि मुझे इसमें से जो कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। प्रार्थना समाज क्या आत्मा डॉक्टर और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा शुरू किया गया था? आत्मीय सभा क्या देवेंद्रनाथ टैगोर? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया क्या केशव चंद्र सेन के द्वारा? राधा स्वामी सत्संग क्या तुलसी राम जी के द्वारा? तो देखिए ए वाला हमारा करेक्ट है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि जिसे हम भारतीय ब्रह्म समाज की बात कर रहे थे केशव चंद्र सेन के द्वारा, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम के द्वारा। जो बी ऑप्शन दिया बच्चों वो हमारा गलत है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए क्यों गलत है ये। आत्मीय सभा की हम बात कर रहे थे तो इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय 1815 1815 में इस आत्मीय सभा को फॉर्म किया गया था। तो चीजें हम लोगों ने देख ली। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। देखिए सिर्फ हमें एक ही पॉइंट देखना था, बाकी तीनों हम लोगों ने देख लिया है। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम? राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बच्चों। लिखा हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए एक तरफ जो है लिखा है उस सभा या समाज का नाम दिया और दूसरी तरफ बच्चों दिया हुआ है कि किस लोकेशन में वो था। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, मानव धर्म सभा लिखा हुआ, आर्य समाज लिखा हुआ है, नदवा उलमा लिखा हुआ है। एक तरफ मुंबई, सूरत, कोलकाता एंड लखनऊ। चलिए मैच द फॉलोइंग फटाफट आप लोग कीजिए कि क्या इसका आंसर सही होना चाहिए। ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं बच्चों तो ब्रह्म समाज कलकत्ता कोलकाता में जो है फॉर्म किया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं मानव धर्म सभा की, ये जो सूरत से जुड़ा हुआ है। देन आर्य समाज बॉम्बे हम लोग बात कर रहे थे, मुंबई बॉम्बे की हम बात कर रहे थे। देन नदवा उल उलमा जो है बच्चों लखनऊ से जुड़ा हुआ। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में। 1828 में इसको फॉर्म किया गया था। मानव धर्म सभा की हम बात करते हैं, सूरत में फॉर्म किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। इस मेन ऑब्जेक्टिव जो है दयानंद सरस्वती का आपको पता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दे रहे थे वो। नदवा उल उलमा वाज फाउंडेड इन लखनऊ, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द मुस्लिम सोशल रिफॉर्म्स। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा टाइम हम जो है घटना चक्र पे नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया क्या राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फॉर्म किया गया था? नहीं बच्चों, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा फॉर्म किया गया था, ये हम लोगों ने देखा था। इस चलिए फटाफट बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा मैच है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाला बहुत बार पूछा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में फॉर्म किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में फॉर्म किया गया था। क्यों फॉर्म किया गया था? टू यूनाइट एंड ट्रेन द इंडियंस ऑफ द डिफरेंट एथनिसिटीज एंड रीजन इन द वेलफेयर वर्क। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। एंड इन्हें जो है हम पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों तत्वबोधनी समाज की, इट वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। देन ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, आदि ब्रह्म समाज एंड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या फिर भारतीय ब्रह्म समाज। एक केशव चंद्र सेन के अंडर में था और आदि ब्रह्म समाज की हम बात करते देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में था। सत्यशोधक समाज की हम लोगों ने बात की थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा फॉर्म किया गया था 1873 में। और गुलामगिरी बुक जो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एमसी तलवाड़ की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। And B.N. Rao and Alladi Krishna Swami Iyer were distinguished members of। अब चलिए बताइए फटाफट, मैं हिंट आप लोग को दे रही हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जिस सोसाइटी को फॉर्म किया गया था 1905 में, उसी के जो है ये डिस्टिंग्विश्ड मेंबर थे बच्चों। यानी कि हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एमसी सीतलवाड़, B.N. राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज द मेंबर और डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ये हम लोगों ने देख लिया बच्चों। यही लिखा हुआ है कि कुछ जो अदर मेंबर्स थे, वी श्रीनिवास शास्त्री, जीवी देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू एटसेट्रा, MC सीतलवाड़, B.N. राव एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वर सम ऑफ द मेन डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी।
देखिए ये जो लिखा हुआ जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी से बहुत सारे जो है आपको सोशल रिफॉर्मर्स जो है देखने को मिलेंगे कि निकल के बाहर आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप लोग को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 क्लियर हो गया होगा चीजें आप लोगों को। उसी 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को जो प्रिसाइड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। देखिए फटाफट यहाँ पे कोई रिवीजन चल रहा है हमारा, थोड़े से और क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the founder of Servant of Indian Society? Gopal Krishna Gokhale. Then who was the founder of the बहुजन समाज? जल्दी से फटाफट बताइए कि बहुजन समाज के फाउंडर कौन रहे हैं, तो जल्दी से बताइए हमें बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बहुजन समाज के फाउंडर बच्चों रहे मुकुंद राव पाटिल। बी आंसर इसका सही होगा, मुकुंद राव पाटिल की हम बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव फाउंडेड द बहुजन समाज। तो देखिए मुकुंद राव पाटिल का नाम जुड़ा हुआ है और शंकर राव जाधव का नाम जुड़ा हुआ है। इस बहुजन समाज को फॉर्म करने में 1910 में इन्होंने सतारा महाराष्ट्र में फॉर्म किया था टू अपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट इंक्लूडिंग द ब्राह्मण्स। देखिए ब्राह्मण्स, मनी लेंडर्स एंड द लैंड लॉस। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि मुकुंद राव पाटिल एंड शंकर राव जाधव ये जो है फाउंडर थे बहुजन समाज के 1910 में, जिसको फॉर्म किया गया था सतारा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू इनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1871 बाय। देखिए इसमें ज्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा। वीरे सलिंगम के द्वारा जो इस राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन को जो है एसोसिएशन को जो है फॉर्म किया गया था टू इनकरेज द विडो रीमैरिज। ठीक है, वीर सलिंगम की हम बात करें, वीर सलिंगम की, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। पीडीएफ जब आपको अवेलेबल प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पीडीएफ में जो जितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उन सभी को एक बार आप लोग जरूर देखेगा, बिकॉज जिसमें सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, तो बार बार चीजों को रिपीट करना जो है पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात आते हैं बच्चों। हु डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स दैट कॉज द टेरिबल रायट इन तिरुनेवेली इन 1899? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। इनके द्वारा, इनमें से जो है चार ऑप्शन में से किसके द्वारा जो है डिमांड किया जा रहा था राइट टू एंटर टेम्पल दैट कॉज द टेरिबल रायट इन तिरुनेलवेली 1999? बी की हम बात करें, नाडार्स की हम बात करें। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे। नाडार्स डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स इन 1899 व्हिच कॉज अ टेरिबल रायट इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा कि हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो देखिए क्या है रहा कि इनमें से जो किसके द्वारा ये कहा गया था कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करते तो मैं भगवान को जो है नहीं मानता हूँ। क्या बी आर अम्बेडकर जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, एनटी लिखा हो महात्मा गांधी जी? तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के माइंड में जो सीधे सीधे में भी जो बी आर अम्बेडकर जी का ही नाम आ रहा होगा, बट बी आर अम्बेडकर जी इसका ऑप्शन नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो इस स्टेटमेंट को कहा था। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार जरूर देखेंगे। ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है चीजें, बस ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए इन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी शुड गो। ही सेड दैट ऑल इंडियंस आर चिल्ड्रंस टू द सेम मदरलैंड, देयर कुड बी नो स्पिरिचुअल एंड मॉरल डिफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि कोई भी चीज छुआछूत की कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप मॉरली जो है डिफेंस करें अनटचेबिलिटी को। ही सेड इन थंडरिंग वर्ड्स इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो चीजें आप लोग को पता चल गई किसके द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैथ्स का फॉलोइंग के फॉर्म में है हमारे सामने क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए लोअर सबऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैच द फॉलोइंग करना है। राजा राम मोहन राय जी ने, केशव चंद्र सेन ने, देन दयानंद सरस्वती, देन रामकृष्ण परमहंस, चार नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से करेक्टली मैच कीजिए किसके द्वारा क्या कहा गया था। अब देखिए बच्चों यहाँ मैं आप लोगों को सीधे सीधे इसके आंसर पे ले आती हूँ। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग को जो चीजें नहीं मे भी ना रिकॉल रहे। राजा राम मोहन राय की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म इज कंटेन्ड इन उपनिषद। देन केशव चंद्र सेन की हम बात करते हैं, दैट ब्रह्मवाद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दयानंद सरस्वती की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद द रिलीजन
instituted in Vedas. Then हम रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, that there are several ways to reach God. देखिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जितने धर्म है उतने माध्यम है भगवान तक पहुंचने के, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा क्या प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या आर्य समाज? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या आदि ब्रह्म समाज? नहीं बच्चों, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, टैगोर के अंडर में था ये आदि ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के अंडर में था। बाकी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रिमेनिंग जो ए बी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइन, राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज, ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Who among the following social reformer was known for proficiency in the Sanskrit language of the? जल्दी से इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए बच्चों। यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे तीनों रिफॉर्मर हैं, चाहे दयानंद सरस्वती जी हो, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो बच्चों, चाहे राजा राम मोहन राय हो, इन तीनों की जो है, इन तीनों लोगों की प्रोफिशिएंसी थी संस्कृत लैंग्वेज में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। Dayanand Saraswati, Ishwarchand Vidyasagar and Raja Ram Mohan Roy made tireless efforts for the social religious reforms in India during the British rule. All of them were proficient in the Sanskrit language and denied the evils of the Hindu religion and society. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, एक बार जो हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, ये करेक्ट है, ये हम लोगों ने देखा था। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हाँ देखा है हम लोगों ने, इसके बारे में भी आर्य समाज के बारे में पढ़ा, ये भी करेक्ट है। क्या स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन को स्थापना की गई थी? हाँ की गई थी। अपने जो इनके जो गुरु थे आप कह सकते हैं, जिसके डिसिपल थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यानी कि ए 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्सप्लेनेशन में सभी चीजों को जो मैंने बताया वही चीजें मेंशन की गई हैं। एंड जब पीडीएफ आप लोग के पास अवेलेबल होगा एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ, जल्दी से बताइए, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया लार्जली जो है स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ हुम? देखिए बच्चों हम यहाँ पे डी ज्योतिबा फूले जी की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले का नाम यहाँ पे आएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम जरूर देखेंगे, 5 मिनट का मुझे और समय दीजिएगा। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ द ज्योतिबा फूले। ही यूज्ड टू बिलीव दैट सोशल एविल्स कुड बी एलिमिनेटेड ओनली आफ्टर। देखिए ज्योतिबा फूले का मानना था कि जब तक जो है वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक जो है हम किसी भी प्रकार की सोशल एविल को सोसाइटी से नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे। एक चीज आप रिलेट कर सकते हैं कि जितनी भी कुरीतियां उस समय समाज में फैली हुई थी बेसिकली जो वो औरतों पे ही ज्यादातर लागू होती, जैसे कि आप कह ले कि सती प्रथा की हम बात कर लेते हैं, या फिर अगर किसी सुपरस्टिशन की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उस समय औरतों को जो है आप कह सकते हैं जो भूत प्रेत का जो कह सकते हैं कि इसके ऊपर भूत आ गया, जो भी XYZ आप कह सकते हैं, तो उसमें उस केस में जो औरतों को में भी जो है वहां पे उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ज्योतिबा फूले जो है इन सोशल एविल्स को एलिमिनेट करने के लिए वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट की पहले बात कर रहे थे। ही ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया इन 1848। रामाबाई रानडे was an inspiration of the women's movement in modern India. She was the wife of M.G. Ranade. She founded an organization सेवा सदन। देख सकते हैं आपकी रामाबाई रानडे की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो सेवा सदन की स्थापना की थी। एंड इफ रामाबाई, देखिए अगर रामाबाई नाम होता मेंशन तो पंडिता रामाबाई रानडे इसका आंसर होता, बट इनका नाम नहीं है, ज्योतिबा फूले का नाम है, तो इसलिए जो ज्योतिबा फूले यहाँ पे ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़े से क्वेश्चंस और हमारे पास रह गए हैं। What was common among ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड द आर्य समाज? जल्दी से इसका बताइए आप लोग मुझे, क्या कॉमन था? None of these three had a political mission, but they had helped to develop the spirit of patriotism. तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के माध्यम, इन तीनों में जो है ये चीज कॉमन थी, किसी का भी जो पॉलिटिकल मिशन नहीं था। देख सकते हैं आप, हेल्पिंग सोशल रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी?
थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर क्या मद्रास में था? हाँ, आरडीआर मद्रास में ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या आर्य समाज के फाउंडर थे? हाँ, फाउंडर थे उसके। महात्मा गांधी जी की बात करता है तो कि महात्मा गांधी जी क्या गांधीनगर में पैदा हुए थे? नहीं, महात्मा गांधी जी बच्चों 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे। इनका जन्म होता है, आप सभी लोगों को पता है, पोरबंदर में जो है, पोरबंदर में इनका बच्चों, जस्ट वेट, पोरबंदर में बच्चों इनका जन्म होता है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गांधीनगर गलत है। राइट, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। 4-5 क्वेश्चन और बच गए, मुझे बस थोड़ा सा और 2 मिनट का और समय दे दीजिए आप लोग। दर उल उल्म वॉज स्टैब्लिश्ड बाई, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका मुझे जवाब दीजिए आप लोग। मौलाना शिबली नुमानी, मौलवी हुसैन अहमद एंड मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी एंड मौलाना अहमद रिजा खान। तो देखिए, मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा जो है दारुल उल्म की स्थापना की गई थी। दारुल उल्म नतवातुल उलमा इन जनरल नोन एज दारुल उल्म वाज एस्टैब्लिश्ड एट लखनऊ 1898। लखनऊ 1898, याद रखिएगा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये शिबली नुमानी के द्वारा फॉर्म किया, एस्टैब्लिश किया गया था। शिबली नुमानी वाज अ टीचर एट दारुल उल्म और उलम। जस्ट वेट, देखिए एक और नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम शिबली नुमानी का ही नाम नहीं लेंगे बच्चों। इट वॉज स्टैब्लिश बाई नतवत उलमा, नतवत उलमा उलम वॉज स्टैब्लिश्ड बाई मौलाना लुफ्तुल्ला एंड मौलाना शिबली नुमानी। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को जरूर रीड कीजिएगा। चलिए देखते हैं, देवबंद मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देवबंद आंदोलन कब जो है मूवमेंट जो है यूपी में स्टार्ट हुआ था? 1866 की हम बात करें, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। 1866 में जो देवबंद मूवमेंट यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, और इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। देवबंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1866 एट देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम कह रहे थे। It was founded by Hazrat Maulana Muhammad Qasim Nanotwi and Rashid Ahmad Gangohi and Sayyid Ahmad Abid Zulfikar Ali। तो ये नाम याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई का। फराजी मूवमेंट की हम बात करें, यानी कि फराजी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कि हु बिगिन द फराजी मूवमेंट और फराजी आंदोलन। हाजी सरीतुल्लाह की हम बात करें, हाजी सरीतुल्लाह के द्वारा जो इस फराजी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी सरीतुल्लाह, इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। किसके खिलाफ था ये फराजी आंदोलन बच्चों? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। दे डिड नॉट अलाउ, बिकॉज क्यों, जो मुस्लिमों को, मुस्लिम जो है, मुस्लिमों को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये अलाउ नहीं किया जाता टू practice their religion with freedom and their rights were confiscated। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तारकेश्वर मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। तारकेश्वर मूवमेंट 1924 इन बंगाल वॉज अगेंस्ट। देखिए तारकेश्वर आंदोलन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, करप्शन इन टेम्पल्स के खिलाफ था ये तारकेश्वर आंदोलन। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द तारकेश्वर मूवमेंट इन 1924 इन कलकत्ता वाज अगेंस्ट द करप्ट प्रीस्ट ऑफ द तारकेश्वर शिवा टेम्पल, अ सीरियस एलिगेशन ऑफ द मिसयूज ऑफ टेम्पल फंड एंड ट्रेस रिलेशनशिप विद द वाइफ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज इम्प्यूटेड ऑन द प्रीस्ट। चीजें आप लोगों ने देखी, तारकेश्वर मूवमेंट जो है कलकत्ता में जुड़ा हो, कलकत्ता का ये आंदोलन था जो कि करप्ट प्रीस्ट और महंत के खिलाफ था ऑफ द तारकेश्वर शिवा टेम्पल। आज का सेशन बच्चों हमारे यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच एंड इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग जो सभी जितने भी हमारे सेशंस आ चुके हैं सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सो दैट जैसे ही घटना चक्र सीरीज हमारी कंप्लीट हो आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ 50% तक पार्ट जो प्रीलिम्स के लिए आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।